हेलो गाइस, मैं अज़रा जाफ़री। कैसे हैं आप सब? आज की ये कहानी एक पुलिस स्टेशन पर। क्या हुआ था इस कहानी में, आइए जानते हैं। इसके साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए। आइए इसी के साथ इस कहानी को शुरू करते हैं। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना खंडर सा पुलिस स्टेशन था। थाना नंबर 271। स्थानीय लोग उसे भूतिया थाना कहते थे। कहा जाता था कि वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पूरा थाना अचानक 3 घंटे में खाली कर दिया गया था। उस घटना की कोई भी आधिकारिक रिपोर्ट कभी सामने नहीं आई थी और जो भी पुलिसकर्मी उस रात ड्यूटी पर था उसने कभी भी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। नवयुक्ति सब इंस्पेक्टर अर्जुन रावत को जैसे ही सुनने को मिला कि उसकी पोस्टिंग थाना नंबर 271 में है, उसकी रीढ़ की हड्डी हल्की सी सिरहन दौड़ गई। मगर नौकरी तो करनी ही थी। शाम ढलते ही अर्जुन थाने पहुंचा। लोहे का बड़ा फाटक था, आधा टूटा हुआ। अंदर जाते ही उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो। थाने के अंदर बस एक ही कांस्टेबल मौजूद था, कांस्टेबल फहीमुद्दीन, जिसकी आंखों में अजीब सी थकान और डर था। सर, यहाँ रात में सावधान रहिएगा, उसने धीरे से कहा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों, कोई भूत प्रेत है क्या यहाँ? फहीमुद्दीन ने कुछ नहीं कहा, बस नजरें झुका ली। थाना लगभग खाली था। पुराने लकड़ी के दरवाजे हवा में चरमराते थे। अर्जुन ने एक चक्कर लगाया, लॉकअप तक पहुंचा तो वहां अजीब सी ठंड महसूस हुई। लॉकअप के पीछे की सलाखें ठंडी थीं, जैसे किसी बर्फीली गुफा के अंदर हूं। अर्जुन ने टॉर्च मारी तो देखा अंदर कोई नहीं था, पर फिर भी दीवारों पर हाथों के गंदे निशान थे, जैसे कोई अंदर से बार बार दरवाजा पीट रहा हो। अर्जुन ने सोचा शायद पिछले कैदी का निशान होगा, लेकिन फिर सलाखों के पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, कोई है, मुझे बाहर निकालो। अर्जुन चौंक गया, टॉर्च दोबारा उस तरफ घुमाई, कुछ नहीं था। फहीमुद्दीन दौड़ कर आया। सर, कभी भी लॉकअप के अंदर किसी की आवाज का जवाब मत दीजिएगा, चाहे कोई कितना भी मदद मांगे। अर्जुन ने पूछा, क्यों? कांस्टेबल ने बस इतना कहा, क्योंकि सर वहां कोई इंसान नहीं है। रात 12 बजे के करीब अर्जुन को एक पुरानी फाइल दिखी, केस नंबर 313, अनजान कैदी। इसमें लिखा था कि इसमें लिखा था कि 5 साल पहले एक रहस्यमय आदमी को यहाँ लाया गया था। उसका नाम, पहचान, फिंगरप्रिंट कुछ भी मैच नहीं होता था। कहा गया था कि उसे गिरफ्तार करते समय वो बस एक ही बात बार बार बोल रहा था, मुझे यहाँ मत लाओ, मैं वापस जाना चाहता हूँ। फाइल के आखिरी पन्ने पर लिखा था, कैदी 313 सुबह तक गायब। जेल अंदर से बंद था, सीसीटीवी में सिर्फ अंधेरा दिखा था। अर्जुन ने जैसे ही ये पढ़ा, अचानक पीछे से पंखा बंद हो गया, हवा रुक गई, कमरा ठंडा हो गया और फिर उसी लॉकअप की दिशा से धमाके की आवाज आई। अर्जुन और फहीमुद्दीन जब लॉकअप तक पहुंचे तो पिंजरे के अंदर एक आदमी बैठा था, फटे कपड़े, झुका हुआ सर, पूरे शरीर पर मिट्टी। अर्जुन चौंक गया, कौन हो तुम?
उस आदमी ने ऊपर देखा। उसकी आंखें गहरी, पूरी तरह काली थीं। उसने धीरे-धीरे कहा, आपने मुझे बुलाया था। गिनती शुरू हो गई है। अर्जुन समझ नहीं पाया। उसने गुस्से में कहा, यहाँ कैसे आया तू? वो आदमी हंसा, बेहद सूखी भयानक हंसी। मैं कभी गया ही नहीं। तुम सब बस देख नहीं पाते हो। इसके बाद वो अपनी उंगलियां चटकाते हुए गिनती करने लगा। 1, सारी लाइटें झपकी। 2, चारों तरफ हवा तेज हो गई। 3, लॉकअप का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। फहीमुद्दीन डर के मारे पीछे हट गया। अर्जुन ने बंदूक निकाली, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। फाइलें और पुराने रिकॉर्ड खंगालने में पता चला, इस थाने में 5 साल पहले एक पूरी रात 13 कैदी और 4 पुलिसकर्मी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। कोई चीख नहीं, कोई खून नहीं, कोई संघर्ष नहीं, बस गायब। उस रात सीसीटीवी में केवल एक काला साया घूमता दिखाई दिया, जो हर जेल में जाकर खड़ा होता और फिर वो जेल का कैदी गायब हो जाता। वही साया आज फिर लौट आया है। थाने की लाइटें एक एक कर बंद होने लगीं। उस काले आंखों वाले आदमी की आवाज पूरे हॉल में गूंजने लगी। गिनती पूरी नहीं हुई है, अभी बहुत बाकी है। अर्जुन और फहीमुद्दीन ने भागकर मुख्य गेट की ओर दौड़ लगाई। गेट बाहर से बंद मिला। हवा ठंड से बर्फ की तरह जमने लगी। पीछे देखा, वो आदमी अब लंबा होता जा रहा था। उसकी परछाई दीवारों से बाहर निकलकर फैलने लगी थी। फहीमुद्दीन घुटनों के बल गिर पड़ा। सर, वो हमें जाने नहीं देगा। अर्जुन ने उसे उठाया, गेट पर जोर से धक्का मारा। अचानक गेट खुल गया। दोनों बाहर भागे और पीछे मुड़कर देखा। थाना नंबर 27 पूरी तरह अंधेरे में डूब चुका था। अंदर से वही आवाज आई, गिनती कभी खत्म नहीं होती। अर्जुन ने अगले दिन ही ट्रांसफर की अर्जी दे दी। लेकिन कुछ अजीब था। हर रात 12:30 बजे उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से मिस कॉल आती और दूसरी तरफ से एक ही आवाज़ आती थी, गिनती अभी बाकी है। सब इंस्पेक्टर अर्जुन। कहा जाता है कि थाना नंबर 27 आज भी वीरान पड़ा है। रात में सड़क से गुजरते लोग कहते हैं कि अंदर किसी के कदमों की आवाज़ और सलाखों पर लगातार ठक ठक की आवाज़ आती है, जैसे कोई अब भी बाहर निकलना चाहता हो।